ओके, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग नाउ। हरे कृष्ण। हाँ, हिंदी में ही बोला है। आई थिंक मैंने तो ऑलमोस्ट सब कुछ, मैंने जस्ट कमेंट्स लिखा अभी। मैं कभी कमेंट्स तो आप में से सबको, आप लोग को अपने आप को अनम्यूट करना है और बताने का प्रयास करना है कि ये सिचुएशन में आप क्या करते हैं। हम एक दो आंसर्स लेंगे। हाँ, अमरिंदर प्रो, क्या करेंगे आप? मोहन प्रो बोल रहे हैं कि मैं आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देता कि तुम देख के नहीं चला सकते, मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, और तुम अपने आप को क्या समझते हो, राजा का बेटा समझते हो। ऐसा शायद कुछ आप बोलते हैं उनको, है ना? तो मोहन प्रो ने अपना बताया। और बी ऑनेस्ट, हाँ, डोंट ट्राई टू बी टेल समथिंग व्हिच यू विल नॉट डू। अमरिंदर प्रो, यू वांट टू से समथिंग और विल म्यूट यू। ओके, सुधीर, और कोई कुछ बोलना चाहता है? आपका क्या रिस्पॉन्स होता? दिवानंद प्रो, यू वांट टू से समथिंग? पूरा स्टार्टिंग से नहीं सुना था, कॉल आ गया था तो इसलिए थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, समझ में आ गया। एक्सीडेंट होने के बाद क्या बोलूंगा, मैं तो गुस्सा तो होऊंगा, जो भी हो उसके ऊपर गुस्सा होऊंगा। हाँ, आप क्रोधित हो जाएंगे, नेचुरल है, क्रोधित हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, और कोई कुछ, किसी का क्या हरे रिएक्शन? हरे हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बोलिए प्रभु, मैं थोड़ा उससे सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा देख के चलाइए, नए नए है तो थोड़ा देख के चलाएंगे, ऐसे बोल के सजेस्ट करता है उसको। तो सुधीर रंजन थोड़े जो है कृपालु हैं, वो थोड़ा उनको छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा है, नया नया सीख रहा है, तो थोड़ा समझा के उसको छोड़ देते हैं। ओके, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और क्या कोई कर सकता है? बहुत इसके एन नंबर ऑफ आंसर हो सकते हैं इसको डील करने के। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा मानस प्रभु, आप क्या करते हैं? प्रभु जी, मैं उनसे पैसा मांगता साइकिल का। हाँ भैया, हमारा 200 रुपया नुकसान हो गया है, इसको आप 200 रुपया हमारा दे दीजिए, है ना? ये भी एक बात है। ठीक है, और कोई इनोवेटिव चीज कोई करना चाहता है? चलो ठीक है, हमने कुछ आंसर, कुछ हम लोगों ने लोगों से मशवरे लिए। तो टिपिकली 3 प्रकार के मोस्टली रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, उसमें कई वैरायटी हो सकती हैं। तो एक व्यक्ति, जब उसको इस प्रकार से उसकी साइकिल को गिराया गया या गिर गई वो, या एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत वो दुखी हो गया कि किसका मुंह देखकर मैं आया था ना, किसका मुंह देखकर मैं आया था, भगवान हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। या मान लो बहुत वो दुखी होकर रोने लगा, अरे क्या है, मेरी किस्मत फूटी है, वैसे ही गरीबी में आटा गीला, वैसे ही कुछ नहीं चल रहा है, और मेरा पेडल तोड़ दिया, और गाली गलौज करने लगे। हाँ, कि तुम ऐसे हो, धिक्कार है तुमको। और मैं गाली गलौज तो बोल नहीं सकता यहाँ पे, आप समझ जाइए गाली गलौज किस तरह की गाली गलौज कई बार ऐसे लोग कर देते हैं ना। तो एक तो ये रिस्पॉन्स हो गया कि बिल्कुल भी सिचुएशन को समझने का प्रयास ना करना, और केवल अपने आधार पे खुद को सेंटर में रखकर सारी दुनिया की गलती देखना, कैसे वो लोग ऐसा कर रहे हैं, कैसे भगवान मेरे हमेशा बुरा करते हैं, कैसे हमेशा मेरी किस्मत खराब रहती है, कैसे जो है किसका मुंह देख के मैं उठ गया, आज कितना बुरा दिन है, ये है वो है। तो इसको बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण। फिर एक दूसरा एक अल्टरनेटिव है कि जैसे आप गिरे, आपने देखा आपको तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, आप खड़े हुए, अपना धूल भूल झाड़ा, सबको बोला देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम फाइन हूं, लेकिन आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और आप सामने वाले के पास गए, उसका आपने कॉलर पकड़ा, उसका कॉलर पकड़ के आपने इसको धर लिया। अरे तू जानता नहीं तूने किससे पंगा लिया है, तेरे को पता नहीं मेरे कितने आगे पीछे मेरे लोग हैं, अभी एक कॉल करो क्या। और फिर आपने उसको एक चाटा मार दिया या गाली गलौज शुरू कर दी, और जो है आप बताने लगे कि अब तेरे साथ ऐसा होगा, तू जानता नहीं किससे तूने पंगा लिया है, अब 200 का तेरे को 2000 देना पड़ेगा, ऐसा करके। तो एक ये रिस्पॉन्स है जो कि पैशन से भरा हुआ है, अहम से भरा हुआ है, तो इसे बोलते हैं रजोगुण, ये रजोगुणी रिस्पॉन्स। और एक और व्यक्ति है जिसके साथ भी ये घटना हुई, तो वो व्यक्ति पहले अपने आप को संभाला, देखा कि कहीं मुझे लगी तो नहीं है, अस्पताल जाने की आवश्यकता तो नहीं है। फिर सामने वाले को देखा, कहीं उसको तो कुछ हुआ नहीं है, दूर से ही समझा। फिर उसने थोड़ा सा एक्सेस किया, सिचुएशन को एनालाइज किया कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, और देखा कि गलती किसकी है, और वो समझा कि इसमें कुछ हद तक मेरी भी गलती थी, और इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है, तो बिना किसी कारण के फालतू वाद विवाद ज्यादा नहीं करना चाहिए।
तो आप उस व्यक्ति के पास गए, थोड़ा हो सकता है प्रेम से कुछ समझाया हो क्योंकि वो बालक है या युवा है, लेकिन फिर उसको बोला ठीक है तुम जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोगों के लिए एक सबक है, और आप अपने अपने रास्ते चले गए। तो इसे बोलते हैं रिस्पॉन्स इन गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस, इसे बोलते हैं सत्वगुण, सात्विक। तो ये गुण जो हैं ये हमको नचाते रहते हैं। जैसे हमने ये जो प्रोग्राम है इसका जो पोस्टर था, इसमें आपने देखा कि 3 महिलाएं जो हैं वो पपेट्स, जैसे पपेट्स वाला जो गेम होता है ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, एकदम से मुझे हिंदी बड़े याद नहीं आ रहा इसका, यानी पपेट्स को क्या बोलते हैं जो नचाते हैं, मुखौट, कठपुतलियां। कठपुतली, यस, कठपुतलियां। थैंक यू सहदेव प्रभु, कठपुतली। हाँ, तो जैसे कठपुतलियां खुद से उनका फ्री विल नहीं होती, कठपुतली खुद कुछ चाह के कुछ करे ऐसा कुछ नहीं होती, कठपुतली वही करेगी जो उसको नचाने वाला करेगा, है ना। तो ऐसे ही कई बार हम प्रकृति से इतने बंध जाते हैं कि हम कॉन्शियस चॉइसेस नहीं ले पाते हैं, हम जानते सोचते हुए भी कई बार ऐसी चीजें कर जाते हैं, फ्लो में बह जाते हैं। तो यही हम समझने का प्रयास करेंगे कि फ्लो ऐसे बनता कैसे है, और ये सब हम लोग देखेंगे गीता से। तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। तो ये है 14 चैप्टर ऑफ भगवत गीता, जो कि पूरी तरीके से इसी मैटर पे डील करता है। पूरा जो भगवत गीता का जो 14 चैप्टर है वो उसका नाम ही है त्रैगुण योग, या फिर तीनों योगों की, तीनों जो गुण हैं उनकी बात करेगा। तो मैं फटाफट इस श्लोक को पढ़ लेता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं, सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ट्रांसलेशन है कि मटेरियल नेचर कंसिस्ट ऑफ 3 modes: goodness, passion and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes. तो ये बड़ा ही अद्भुत बात है कि ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं। देखिए, गीता का जो एक एक शब्द है उसके पीछे बहुत कुछ बोला जा सकता है। अब भगवान ऐसे भी तो बोल सकते थे कि भाई हम और आप जो हैं हम इन तीनों गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, इस तरीके से ही बोल सकते थे, सरल सी बात। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बोला, भगवान ने इस तरीके से नहीं बोला। तो बोल रहे हैं कि इटर्नल लिविंग बीइंग, हम और आप सब हैं, हम लोग इटर्नल हैं, यानी कि हम लोग टेम्पररी सिचुएशन के बियॉन्ड हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इस बॉडी में हैं, क्योंकि हम लोग इस टेम्पररी नेचर में हैं, तो हम लोग कंडीशन बन गए हैं। कंडीशन मतलब कोई जानता है कंडीशन का क्या अर्थ होता है? कोई समझा सकता है? अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। कंडीशन का अर्थ जानते हैं आप? मैंने कंडीशन का मतलब परिस्थिति का गुलाम हो जाना। हाँ, कैसा कह सकते हैं? कंडीशन यानी हाँ ऐसे बोल सकते हैं, परिस्थिति का गुलाम हो जाना। और भी अगर हम उसको बोलना चाहें, जैसे आप लोग साइंस की भाषा में पढ़े हैं कि यूज्ड टू हो जाना। जी प्रभु, यूज्ड टू हो जाना सिचुएशन का। हाँ, उसका यूज्ड टू हो जाना। और उसका बेस्ट वर्ड है रेस्ट्रिक्टेड हो जाना। जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं कि ये सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस में ये रिएक्शन होती है या इस तरह का फिनोमेना होता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि इतना टेम्परेचर होगा, इतना प्रेशर रेंज होगा, तभी वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे आइस जो है वो 0 डिग्री पे आइस बन जाता है, पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। अगर आप प्रेशर को वेरी करेंगे तो वो 0 डिग्री पे नहीं होगा, है ना। हमारे साइंस के स्टूडेंट्स और उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसके साथ उसका चेंज होता जाएगा। तो कंडीशनिंग मतलब आप बंधे हुए हैं। तो मैं, आप, हम सब लोग बंधे हुए हैं, पर हमें बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो इटर्नल बीइंग्स हैं, है ना। पर हम लोग फिर भी बंधे हुए क्यों हैं? क्योंकि हम इस प्रकृति के अधीन हैं, हम लोग इस प्रकृति के अधीन हो गए। तो ये प्रकृति के 3 गुण है क्या और क्यों हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना चाहिए। तो पहले बोल रहे हैं सत्वम, सत्वम ये सतो गुण, सात्विक। तो सत मतलब होता है इटर्नल। जैसे हमारी आत्मा का नेचर क्या है?
भगवान के लिए ब्रह्म संहिता में बोला गया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कृष्ण परम ईश्वर हैं और उनका विग्रह, उनका रूप वो कैसा है? वो दिखने में लगते हैं हमारी तरह मनुष्य हैं, नर हैं, दो हाथ हैं इत्यादि नहीं। जैसे बाइबल बहुत अच्छी बात बोलती है, बाइबल बोलती है कि मैन इज मेड एज द इमेज ऑफ गॉड। बहुत सरल बात, बहुत ही आसानी से वो बात बाइबल बोल देती है सरल शब्दों में कि मैन इज मेड आफ्टर गॉड। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मनुष्य के दो हाथ थे तो मनुष्य ने जो भगवान की कल्पना की, कृष्ण की, उसको दो हाथ दे दिया, नहीं। ओरिजिनली कृष्ण के दो हाथ हैं और उन्होंने जब मनुष्य शरीर की कल्पना की तो उन्होंने मनुष्य को दो हाथ दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद है। तो सत मतलब होता है इटरनल, शाश्वत, जिसकी ना कोई शुरुआत होती है ना जिसका अंत होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण 5248 साल पहले उनका जन्म हुआ, जो 5239 साल पहले या 5250 साल पहले वो नहीं थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, नहीं। जैसे अभी देखिए भारत में भी रात के 7:30 बज रहे हैं, तो अभी सूर्य यहाँ पर नहीं है, तो भारतवासी कोई जी हरे कृष्ण, ओके, कुछ बोलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कोई भारत में कोई बच्चा रहता है तो वो बच्चा ऐसा सोच सकता है कि लगता है कि सूर्य अभी नहीं है, शायद सूर्य खत्म हो गए हैं, है ना, सुबह सूर्य थे अब चले गए हैं। नहीं, हर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जानता है कि सूर्य यहाँ नहीं है लेकिन कहीं और है, अमेरिका में है, अभी अमेरिका में सुबह हो रही है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान भी अलग अलग स्थानों पे आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई जन्म और मृत्यु नहीं होती। तो भगवान सत है, चिद है, चेतन है। चिद धातु मतलब होता है टू बी अवेयर, टू बी कॉन्शियस। भगवान सब कुछ जानते हैं। और आनंद, भगवान आनंद में रहते हैं, आत्मारामी है, दुख में नहीं रहते। आप कृष्ण को कभी नहीं देखोगे दुखी। हाँ, कभी कभी ऐसा लीला, ऐसा ड्रामा, कभी कुछ लीलाओं में वो थोड़े दुखी दिखते हैं, कभी माता ने उनको बांध दिया इत्यादि, लेकिन वैसे वो दुखी नहीं है। तो हम लोग का नेचर भी वैसा है, हम लोग भी कृष्ण की तरह हैं, हम लोग भी गॉडली हैं। हम लोग गॉड नहीं है पर हम लोग गॉडली हैं। हमारा नेचर भी कृष्ण की तरह है, हम लोग भी सच्चिदानंद है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम लोग स्पिरिचुअल नेचर से अलग हो चुके हैं। हम अपने आप को, हमारी कॉन्शियसनेस को मटेरियल नेचर पे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बहुत पहले एग्जांपल दिया था कि एक पेड़ है, एप्पल का एक पेड़ है, जो कि बारिश के पानी, सपोज बारिश हुई तो गड्ढा भर गया, गड्ढे में पानी भर गया, तो उस एप्पल का प्रतिबिंब जो है, उसका जो रिफ्लेक्शन जो है उस पानी में दिख रहा है, उस गड्ढे में दिख रहा है। तो हम उस एप्पल को खाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं उस पानी के गड्ढे में, हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन वो एप्पल असली में है। तो रियल हैप्पीनेस है, बट हमको सही जगह ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ है। तो ये सत्वगुण मतलब होता है जब हम इटर्निटी के लिए काम करते हैं, जब हम लोग लॉन्ग टर्म यानी कि सोल के प्लेटफॉर्म पे जब हम काम करते हैं, वो सत्वगुण या काम करने का प्रयास करते हैं, उसी सत्वगुण बोलते हैं, सात्विक। इसलिए संस्कृत में दो शब्द यूज हुए हैं, एक होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। प्रेयस मतलब होता है शॉर्ट टर्म गोल, इमीडिएट हैप्पीनेस। जैसे अगर मैं एक रसगुल्ला खा लूं तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। कोई पुरुष सोचे कि मुझे एक सुंदर स्त्री मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, या एक स्त्री सोचे कि मुझे एक सुंदर पुरुष मिल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, या एक गरीब को बहुत सारा धन मिल जाए तो वो हैप्पी हो जाएगा। तो ये सब प्रेयस के एग्जाम्पल है। तो इसमें हैप्पीनेस है, बट ये क्षणिक है, ये आएगी और चली जाएगी। तो ये प्रेयस है। और श्रेयस मतलब है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। इवन अगर आप देखिए इस संसार में भी जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग कुछ हद तक भी हैप्पी हो पाते हैं, वो लोग एटलीस्ट कुछ हद तक श्रेयस को प्रेयस के ऊपर प्रोमिनेंस देते हैं। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट है, आप जानते हैं कि एग्जाम 6 महीने के बाद है, तो जो अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा वो केवल प्रेयस को इंपॉर्टेंस देगा कि खाओ पियो ऐश करो, पिक्चर देखो, घूमो फिरो, ये करो वो करो। लेकिन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जानता है कि मुझे 6 महीने बाद मेरे को क्या एक इंपॉर्टेंट एग्जाम मुझे देना है, तो मुझे रोज 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, भले ही अच्छा ना लगे। तो कुछ चीज शुरू में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन
उसका लंबे टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और कुछ चीजें शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत घातक होती हैं। तो उसके लिए ये श्लोक स्क्रीन पर है, बहुत ही सुंदर। हाँ? तो डायरेक्ट हम लोग ट्रांसलेशन ही पढ़ लेते हैं समय बचाने के लिए। तो इसमें बोल रहे हैं भगवान बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, एक हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग तो कुछ आध्यात्मिक लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी स्पिरिचुअल ट्रुथ ही ट्रुथ है और इस जगत का सब कुछ तो एक सपना है, एक मिथ्या है। पर ये सच नहीं है। ये बात सच है कि जब कोई व्यक्ति कुछ सुंदर खाता है, कुछ सुंदर देखता है, कुछ सुंदर चीज को टच करता है तो उसको आनंद मिलता है, कुछ सुख मिलता है, पर वो क्षणिक है। वो क्षणिक उस सुख का ग्रेड अच्छा नहीं है, वो लो ग्रेड वाला शुद्ध, लेकिन तब भी वो सुख जरूर है, तभी तो व्यक्ति वो करता है। अगर व्यक्ति को खाने में आनंद नहीं आता तो वो क्यों खाता? अगर व्यक्ति को सेक्स लाइफ में आनंद नहीं मिलता तो व्यक्ति क्यों सेक्स लाइफ करता? कुछ तो उसके अंदर सुख है, लेकिन वो सुख जो है वो लो ग्रेड वाला है ना। वो ज्यादा समय तक आपकी बॉडी की साइकिल, आपकी गाड़ी रूपी बॉडी को ज्यादा समय तक सुख नहीं दे पाएगा। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है गीता में। भगवान बोल रहे हैं that happiness which is derived from contact of senses with their objects। जैसे हिंदी में आप लोग जानते होंगे सब्जेक्ट को बोला जाता है विषय। जैसे आपसे बोलो आपने कौन कौन से विषय में पढ़ाई की है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है ना, सब्जेक्ट, उसको विषय बोलते हैं नहीं। तो ऐसे ही ये जो विषय का जो शब्द है संस्कृत में, इसका एक पैरेलल है विष। विष मतलब होता है जहर, पॉइजन। तो जो विष की तरह होता है उसको भी कई बार विषय बोला जाता है। तो इस संसार में इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इंद्रियां मतलब खासकर जो पंच हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी आंख, कान, जिह्वा, टंग और नोज, स्मेलिंग एबिलिटी और स्किन। तो जब आंख कुछ ब्यूटीफुल फॉर्म की कांटेक्ट में आती है, या जब हम किसी ऐसी चीज को छूते हैं जो हमारी इंद्रियों को पसंद है, तो क्या होता है, उससे एक परसेप्शन मिलता है, उससे इंद्रिय भोग की एक अनुभूति होती है। और वो अनुभूति या तो हमें हैप्पीनेस देगी या हमें डिस्ट्रेस देगी, है ना। जैसे अगर आप कोई एक एप्पल को खाते हैं और एप्पल स्वीट निकला तो आपको अच्छा लगेगा, वाह कितना सुंदर एप्पल है। लेकिन अगर वो एप्पल जो है वो उसमें अंदर कीड़े थे या बहुत वो गंदा था, बाहर से समझ में नहीं आ रहा था, तो आप तुरंत उसको थूक दोगे। ओके, समवन इज रेजिंग हैंड। अनुषी, कुछ आप बोलना चाहते हैं या विल, इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन टेक लेटर। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इफ इट इज समथिंग अर्जेंट देन आई विल अनम्यूट यू। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो इसलिए संस्कृत में या गीता में एक श्लोक है, जे ही संस्पर्श जा भोगा। जा मतलब होता है जन्म, जे ही संस्पर्श जा भोगा, ऐसा भोग, ऐसा आनंद जो संस्पर्श, स्पर्श से मिलता है। जब इंद्रियां इंद्रियों के विषय से मिलन करती हैं, जब आंखें कुछ अच्छा देखती हैं या उसको लगता है कि मैं अच्छा देख रहा हूं, या हमारी त्वचा कुछ अच्छा जिसको वो अच्छा समझती है उसको टच करती है, तो क्या होता है, जे ही संस्पर्श जब होगा दुख योनेव एवते, वो दुख की योनि है, यानी वो आपके लिए दुख का योनि। योनि मतलब होता है जो महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम अंग्रेजी में वुम बोलते हैं, उसको संस्कृत में योनि बोलते हैं, हिंदी में भी योनि बोलते हैं। तो योनि से हम सभी का जन्म कैसे हुआ, अपने माता की योनि से हुआ। तो हमारा जन्म होता है हमारी माता के योनि से। ऐसे ही दुख योनिव एवचे, कि ये स्पर्श करने से दुख जन्म लेगा। क्यों दुख जन्म लेगा, यानी भगवान कह रहे हैं कि आप सोचो कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं खाऊंगा, है ना। मैं एक लड़का सोचता है मैं इस लड़के का संग करूंगा, इसके शरीर का संग करूंगा, एक लड़की सोचती है इस लड़के का मैं संग करूंगी, या हम सोचते हैं मैं कुछ बहुत मधुर मधुर सुनूंगा, है ना, इत्यादि जो भी इंद्रियों के जो भोग हैं। क्यों वो दुख क्यों है, आदि उसका एक शुरुआत है, अंत उसका अंत है। आदि अंतवंत तू कौनते, हे कुंती पुत्र, इसका आदि भी है और अंत भी है, खत्म हो जाएगा एक दिन। ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्ध लोग हैं, बुद्ध मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इसमें रमण नहीं करते, वो जानते हैं कि एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको अच्छा नहीं खाना चाहिए, या हम कोई
सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और हम अच्छा खा भी सकते हैं, वी कैन हैव अवर सेक्स लाइफ, वी कैन डू ऑल दिस। लेकिन इससे आप हैप्पीनेस की एक्सपेक्टेशन मत करो लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब आप अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वही आपके सारे दुख का कारण है ना। जैसे मैं क्रिकेट फैन था, या अभी तो नहीं हूं, पर एक बहुत समय तक था। तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती थी कि कोई हमारे जमाने में कि बाकी सब आउट हो जाए तो हो जाए, लेकिन सचिन जब तक है तब तक मैच चल रहा है। और जब सचिन आउट होता था, 2003 का वर्ल्ड कप था फाइनल, एक लंबा बहुत बड़ा स्कोर हमको चेज करना था इंडिया को, लेकिन सबकी उम्मीद है कि सचिन है तो है। लेकिन ये एक फॉल्स उम्मीद है, क्योंकि हर मैच में सचिन कैन नॉट स्कोर 100, लाइक इट्स अनरियलिस्टिक ना। तो एक होप होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी अनरियलिस्टिक। तो मुझे याद है जब हम लोग को मैच देख रहे थे, छोटे बच्चे थे, तो मेरा जो जब सचिन आउट हुआ, पहले दूसरे ओवर में आउट हो गया, तो मेरा दोस्त तो रोने ही लगा वहां पे और उसको देख के मैं भी इधर डिप्रेस हो गया कि अरे भाई ये क्या हो गया। तो कहने का हम देखते कई बार इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे एक जमाने में, लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे, इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती थी, लोग हार्ट अटैक से मरते थे। और ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। आजकल भले ऐसा ना होता हो, बट ये रियलिटी है। तो कहने का मतलब है जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो यही होता है। तो हमें हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ऑफ कोर्स हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होने के नाम पे हम प्रैग्मेटिक नहीं, हमें प्रैग्मेटिक ना बने, ये तो बेवकूफी है। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, है ना। हम जो ये बोल रहे हैं भगवत गीता, ये पैसिमिज्म नहीं है। पैसिमिज्म मतलब नकारात्मकता। क्या आप मरने की बात कर रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो, बढ़िया मजे में रहो, पर रियलिटी ये नहीं है ना सर। रियलिटी बहुत अलग है। रियलिटी क्या है, जैसे अभी हमारा एक स्टूडेंट, एक डिवोटी है, तो कल उसके माता पिता और वो दोनों, माता पिता और वो बच्चा, वो IIT भुवनेश्वर के एक स्टूडेंट है, वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके फादर की स्थिति बहुत गंभीर है, वेंटिलेटर पे। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे लास्ट में सेशन के। तो कहने का मतलब ये हम सबके साथ होगा, हम सबके प्रिय लोग के साथ होगा, लेकिन हम आंखें बंद करके बैठ जाएं कि ये तो हाँ ठीक है, बाकी लोग के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होता। सो दिस इज फुलिशनेस। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार की सुख को सबको समझते हैं, उनके साथ क्या होता है, विच अपीयर्स लाइक नेक्टर एट फर्स्ट। ये जो आनंद है, ये शुरुआत में सुख, ये अमृत की तरह लगता है, ये अमृत की तरह लगता है। ये हमेशा ऐसा, देखिए कोई भी इंद्रिय सुख जो है वो शुरुआत में अमृत की तरह लगता है। आप रसगुल्ला खाइए, पहला रसगुल्ला खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, आनंद आएगा कि नहीं। जब नए नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो लोग कितना एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। नई नई शादी होती है तो कितना खुश रहते हैं। जब आप नया नया कोई कपड़ा पहनते हैं, नई कार खरीदते हैं, नया लैपटॉप खरीदते हैं, तो आप उसके प्रति कितने अट्रैक्टेड रहते हैं। आप एक नया घर खरीदते हैं तो कितना उसको रोज झाड़ू लगाते हैं। कोई भी इस दुनिया का जो सुख है, वो जब नया है तो वो अमृत की तरह है, बहुत उसमें अटैचमेंट होता है, बहुत आनंद भी आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बट पॉइजन एट द एंड, आखिर में वो जहर की तरह बन जाता है, विष की तरह। जिसको हम अमृत समझ के पी लिए थे, वो था जहर। क्योंकि अमृत मतलब है अमृत, जो मरता नहीं। आत्मा को चाहिए अमृत, क्योंकि आत्मा खुद अमृत है, अमर है। लेकिन हमें जो भी दिया जाता है वो खत्म हो जाता है। हमारे कोई भी हमारे गैजेट्स हो, कोई भी हो, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। चलो गैजेट्स छोड़ दो, जिसको हम प्रेम संबंध समझते हैं, कई बार तो उस व्यक्ति के होते होते इस जगत में रहते रहते भी हमारा संबंध टूट जाता है। और संबंध अच्छा भी हो तो वो संबंध इटरनल नहीं है, एक दिन या तो उनको जाना पड़ेगा या हमको जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, भगवान बोल रहे हैं ऐसे सुख को तुम नेचर ऑफ पैशन में समझो, यानी रजोगुणी समझो। तो हम सब अधिकतर लोग जो हैं, जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, थोड़े से करियर में कुछ करना चाहते हैं, हम लोग रजोगुण में ज्यादा रहते हैं। तो सतोगुण वैसा नहीं है। सतोगुण मतलब है, तो अच्छा क्या सात्विक व्यक्ति क्या शादी ब्याह नहीं करता, कुछ खाता पीता नहीं, नया घर नहीं खरीदता, लैपटॉप नहीं लेता? नहीं, मैंने जैसे बताया, जो हमने साइकिल वाला एग्जाम्पल लिया, साइकिल तो सबको चलानी है, चाहे व्यक्ति सतोगुण में हो, चाहे रजोगुण में हो, चाहे तमोगुण में हो, है ना। खाना पीना तो सबको करना है, शरीर को तो सबको देखना है, घर परिवार तो सबको चलाना है, चाहे कोई से भी गुण में हो। लेकिन वो करते करते व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति की कॉन्शियसनेस में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। वही युद्ध दुर्योधन भी लड़ रहा है और वही युद्ध अर्जुन भी लड़ रहा है। दोनों में अंतर क्या है?
वो भी मार रहा है शत्रुओं को, ये भी मार रहा है शत्रुओं को। अंतर क्या है? जमीन आसमान का अंतर है, चेतना का अंतर है। अर्जुन का क्या मनोभाव है, अर्जुन के क्या इमोशंस हैं, और दुर्योधन का क्या मनोभाव है, दुर्योधन के क्या इमोशंस है ना? तो एक कर्मी, कर्मी मतलब जो केवल कर्म करना चाहता है, वो सोचता है कर्म ही भगवान है, हम जो कर्म करेंगे वो हमारा भगवान है, चाहे हम भले ही कुछ भी करें, अपने स्वार्थ के लिए हम जो भी तथाकथित कर्म करते हैं वो हमारा हमारा धर्म है। एक कर्मी और भक्त दिखने में एक जैसे लगते हैं। एक भक्त भी सुबह उठ रहा है, वो भी अपने परिवार के लिए कार्य कर रहा है, ऑफिस जा रहा है या खेत में बैल जोत रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है। तो कर्मी सिनेमा हॉल जा रहा है और भक्त जो है मंदिर जा रहा है। तो चीजें तो बहुत सारी सेम ही दिख रही हैं, अंतर क्या है? अंतर है चेतना में, और उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो भक्ति या ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं तीनों गुणों का विज्ञान 14वें अध्याय से, ये कुछ ऐसा हमको नहीं सिखाता कि भैया दुनिया छोड़ के कहीं और कुछ, इसी दुनिया में रहते रहते कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करें। इसलिए इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। चेतना को कृष्णमय करना है। हम जो कर रहे हैं वो करते रहो, जब तक कि हम कुछ बहुत ही संगीन जुर्म ना कर रहे हो। अगर हम आतंकवादी हैं या मर्डरर हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं तो वो तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक सामान्य तौर पे हम जो भी कार्य करते हैं वो करते करते हम स्पिरिचुअल परफेक्शन पा सकते हैं। तो वो काम करता है सतोगुण। तो सतोगुण में व्यक्ति कैसा होता है, सतोगुण में व्यक्ति के कैसे गुण होते हैं उसको हम आगे देखेंगे। पर सतोगुण में व्यक्ति लॉन्ग टर्म सोचता है, विजडम के आधार पे काम करता है, नीतियों के आधार पे काम करता है, उसके कुछ मॉरल कोड्स होते हैं, कुछ एथिकल वैल्यूज होती हैं, है ना, उसके आधार पे वो काम करता है। फिर दूसरा है रजस, रजोगुण। रजोगुण मतलब समझ में आ रहा है, शब्द समझ में आ रहा है, राजा, रज। तो रज मतलब होता है डोमिनेट करना या लॉर्ड इट ओवर। इसलिए आप जानते होंगे कि कोर्ट में आप जब जाएंगे तो क्या बोलते हैं? माय लॉर्ड बोलते हैं ना, माय लॉर्ड। या हमारे भारत में दो प्रकार की जो संसद है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो इसका कॉन्सेप्ट कहां से है? हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है उसको बनाया गया। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जिसमें अलग अलग लॉर्ड्स रहते हैं, लॉर्ड्स मतलब लॉर्ड मतलब भगवान नहीं, लॉर्ड मतलब किसी भी उच्च स्तर के व्यक्ति को लॉर्ड बोला जा सकता है। लॉर्ड और गॉड शब्द में अंतर है। तो तो वहां पर भी राज्यसभा, राज शब्द आता है, यानी कि डोमिनेट करने वाले नेता लोग, लीडर लोग, उनको बोलते हैं। तो रजस भावना क्या होती है? दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। यही है रजोगुण, कि दूसरे से मैं कैसे आगे निकलूं, कैसे 10 लोग मुझे सलाम करें, कैसे मेरे अंडर 1000 लोग काम करें, कैसे मेरी एक आंख दिखाने पे 10 लोग डर जाएं, कैसे मेरा इतना रुतबा हो, इतना मैं बाहुबली बन जाऊं, है ना, इत्यादि। बहुत प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। केवल पॉलिटिकल लोग ही रजस नहीं होते, हम सब भी होते हैं। कैसे मेरे परिवार में जैसे मैं आऊं तो पत्नी और बच्चे एकदम चुपचाप बैठ जाएं, ये भी एक रजस का एक उदाहरण है। तो डोमिनेट करने की ये जो इच्छा है, नेचर है, ये रजस है, रजोगुण। तो रजोगुण में क्या करता है व्यक्ति? बहुत मेहनत करता है। रजोगुणी व्यक्ति मेहनती होता है, सतोगुण व्यक्ति भी मेहनती होता है, पर सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है? अत्याहार प्रयासश्च, वो अति प्रयास नहीं करता। वो दिन भर केवल फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, या दिन भर केवल वो अपने ऑफिस में काम नहीं कर सकता। उसको कुछ समय चाहिए, सतोगुणी व्यक्ति को, आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए। उसको कुछ समय चाहिए परिवार के साथ बैठने के लिए, उसे कुछ समय चाहिए प्रकृति के साथ बैठने के लिए। वो गधों की तरह चल नहीं सकता। और रजस व्यक्ति जो होता है उसको बोला जाता है वैशाख नंदन। जो गधा होता है ना, डोंकी, डोंकी का एक नाम है वैशाख नंदन। अगर आपको किसी को गाली देनी है संस्कृत में तो आप उसे वैशाख नंदन बोल सकते हैं, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। तो इसको वैशाख नंदन क्यों बोलते हैं गधे को? क्योंकि वैशाख मतलब होता है, जैसे आप जानते होंगे, पंजाबी लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं बैसाखी। आप में से कोई जानते हैं बैसाखी? नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो ये बैसाखी बनाई जाती है बैसाख के महीने में। ये बैसाख का महीना जनरली अप्रैल में आता है, मार्च अप्रैल में आता है, यानी गर्मी का मौसम, खासकर उत्तर भारत में गर्मी का मौसम। तो जो गधा होता है, जो डोंकी होता है, उसको बैसाख नंदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि डोंकी, अभी देखिए गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सारी घास फास सब सूख जाती है, पानी नहीं गिर रहा है, कितने महीनों से पानी नहीं गिरा है, तो ज्यादा घास फूस होती नहीं है। तो डोंकी जो होता है उसे तो घास खानी है,
तो जो डोंकी है वो बहुत दूर दूर तक जाता है घास को खाने के लिए, क्योंकि घास मिलना मुश्किल है ना, यहाँ थोड़ी मिली, फिर 200 मीटर आगे गया, फिर आधा किलोमीटर आगे गया, तो बहुत चलता है, दिन भर बहुत मेहनत करता है, और बहुत मेहनत करते 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 वो घास किसी तरह खाता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी घास है। मेरा आवाज तो क्लियर आ रही है ना? कोई चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकता है? जी प्रभु जी क्लियर है। ओके जी प्रभु जी क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो ये जो गधा होता है, डोंकी होता है, ये गर्मी के मौसम में इतना दूर दूर जाता है। तो ये गधा क्या करता है, ये गधा शाम को इतना चलने के बाद, दिन भर से सुबह से चल रहा था, अभी शाम हो गई, तो देखता है मैं कहाँ पहुंचा, तो पीछे मुड़ के देखता है, अरे मैं तो बहुत दूर चल लिया, मैं तो बहुत मेहनत कर लिया। और क्योंकि रास्ते में घास तो बहुत कम थी, थोड़ी सी घास थी नाम मात्र की, और वो भी इसने खा ली, इसलिए पीछे रास्ते में कोई घास दिखती नहीं है, पूरी घास खत्म। तो गधे को लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सारी घास खा ली, मैंने खूब खा लिया, मैं बहुत खा चुका हूं, इसलिए वो हैप्पी हो जाता है। और हैप्पी लोग जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं मेरी तरह तो जो व्यक्ति खुश होता है उसका स्वास्थ्य अच्छे से बनता है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है। तो इसलिए गर्मी के मौसम में जब सारे पशु पक्षी, सारे जानवर पतले हो जाते हैं, है ना, गाय, जैसे आप गौशाला में जाओगे गाय पतली हो जाती है, जब सभी प्राणी लोग थोड़े दुख में होते हैं उस समय गधा मोटा हो जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं बैसाख नंदन, यानी गर्मियों का नंदन, गर्मियों का प्रिय बालक, नंदन मतलब प्रिय बालक। लेकिन यही गधा जब सर्दियों का मौसम, ये बरसात का जब मौसम, अभी जैसे बरसात चल रही है, भाद्रपद चल रहा है, तो भाद्र के महीने में इतनी घास गिरी, चारों तरफ घास ही घास है, क्योंकि बारिश ही बारिश हो रही है, घास ही घास है। तो अब घास में जब ये गधा चलना शुरू करता है तो ये थोड़ा खाता है, खाता है, खाता है, खाता है, पर इतनी घास है कितनी खाएगा, थोड़ा खाता है, 100 मीटर के अंदर ही उसका पेट भर जाता है। तो पीछे मुड़ के देखता है, अरे मैं तो आज केवल 100 मीटर चल पाया, ओ, और इतनी सारी घास बची रह गई, यानी मैं ज्यादा नहीं खा पाया, शायद मेरा पेट ठीक नहीं है, शायद मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और वो दुखी हो जाता है। तो ये जो गधा है वो जब सारे जानवर, सारी प्रकृति, सारे जीव जो है खुश हैं, बरसात में आनंद में हैं, मोटे हो रहे हैं, ऐसे मौसम में गधा जो है वो पतला हो जाता है, क्योंकि वो दुखी हो जाता है। तो कोई गधा अगर पालता हो तो इस फिनोमेना को समझ पाएगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ये एग्जाम्पल शास्त्रों में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम में से कई लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपने आप को चलाने के लिए, इस संसार में रहने के लिए, ये संसार एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है एग्जिस्टेंस के लिए, है ना। आज की डेट में रुपया पैसा कमाना कोई मजाक नहीं है, घर परिवार पालना कोई मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल इकोनॉमी में रहते हैं, बहुत प्रकृति से दूर रहते हैं। एनीवे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम कहीं उस गधे की तरह इतना मेहनत ना करने लगे, इतना मेहनत ना करने लगे कि कहीं जहां हम 100 मीटर चलकर ही हम लोग खुश रह सकते थे, वहां हम कई किलोमीटर चल दें और अपना बहुमूल्य समय हम केवल घास खाने में लगा दें, जो कि हम वैसे ही आसानी से खा सकते थे। तो कहने का मतलब है कि एक बैलेंस होना चाहिए। तो एक सतोगुणी व्यक्ति बैलेंस करके चलता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए, है ना, और अलग अलग जो गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां, उनके लिए भी, पारिवारिक गतिविधियों के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए। तो ये सतोगुण की निशानी। और रजोगुण मतलब बहुत ज्यादा एम्बिशियस, ओवर एंडेवर, अत्याहार। इसलिए आप देखेंगे कि रजस व्यक्ति जो है, राजा जो है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन ज्यादा समय तक वो इसको एंजॉय नहीं कर पाता। हिरण्यकशिपु ने 60,000 साल तपस्या की। कैसे तपस्या की? दोनों हाथ ऊपर करके वो खड़ा रहा और अपने घुटने, अपने दाहिने पैर के अंगूठे के बल पे वो खड़ा था। केवल दाहिने पैर के अंगूठे के बल पे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर कर, आप कितनी देर तक दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं? कुछ सेकंड करने के बाद हमारे हाथ दुखने लगेंगे। वो 60,000 साल तक ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। 60,000 साल के बाद ब्रह्मा जी आए। कितनी मेहनत की, पर मेहनत क्यों की? क्या वो समाज का कल्याण करना चाहता था? क्या वो कोई संसार के लोगों का दुख कम करना चाहता था? ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल इस संसार को भोग करना चाहता था। तीनों लोग उसके अंडर आ जाएं, ब्रह्मा जी भी उसके अंडर आ जाएं, उसका तो यही प्लान था, कैसे ब्रह्मा को अपने अंडर लाऊं, वही इसका उद्देश्य था। तो बहुत करके उसे मिल गया, लेकिन कितने साल वो तपस्या कर पाया, कितने साल एंजॉय कर पाया? केवल 5 साल।
जब प्रहलाद महाराज उनकी खुद के पुत्र की जब उम्र 5 साल हुई तो अपने पुत्र से वो बहुत क्रोधित हो गया, अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, और आप लोग जानते हैं उनके पुत्र को बचाने के लिए नरसिंहदेव भगवान आए। यानी 60,000 साल इतनी मेहनत की और केवल 5 साल वो एंजॉय कर पाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम लोग 12-12, 14-14 घंटे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का जो इनाम है, हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन वो पैसे का हम सदुपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। हम परिवार के साथ बैठ के, हमारे पास समय ही नहीं है हमारे पास कुछ करने के लिए। अभी तो फॉर्चुनेटली लॉकडाउन का एक फायदा ये है कि हम लोग थोड़ा इन सब चीजों को कर सकते हैं, प्रकृति ने हमको फोर्स कर दिया है ये करने के लिए। तो ये रजोगुण में क्या होता है, कई व्यक्ति अंधा हो जाता है। और रजोगुण की एक और खासियत क्या है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। रजोगुण से दो चीजें पनपती हैं, काम मतलब अवांछित इच्छाएं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और क्रोध, जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, जैसे आपको कुछ चाहिए और आपकी उस वस्तु या उस व्यक्ति के बीच में कोई आ रहा है तो आप उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे कि एक माता ने अपने बच्चे को पबजी खेलने से मना कर दिया कि मत खेलो दिन भर, से फोन छीन लिया। तो बच्चा होगा 10-12 साल का बच्चा होगा, उसने अपनी माता को चाकू मार दिया। ये अखबार में एक खबर आई थी। और ये तो चलो एक बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, लेकिन एक नॉमिनल एग्जांपल आप नॉर्मल लाइफ में आप देख सकते हैं। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, नहीं फोन नहीं देने पे। किसी को पॉकेट मनी नहीं मिलता है तो वो चिड़चिड़े हो जाता है। किसी पति खाना खाने आया, मान लो उसमें थोड़ा सा नमक कम है दाल में, तो पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगता है। तो ये क्रोध, जहां काम वासनाएं बहुत अधिक होंगी तो क्रोध तो अपने आप आ ही जाएगा, क्योंकि सारी वासनाएं तो पूरी नहीं हो सकती ना भाई। सब कुछ आप हर मैच में थोड़ी ना 100 मार लोगे। सचिन तेंदुलकर भी थोड़ी ना हर मैच में 100 मार लेता है, कभी तो 0 में भी आउट होना पड़ेगा। लेकिन काम होना चाहिए, काम माइंड, धोनी की तरह थोड़ा सा शांत होना चाहिए। तो वो ये रजोगुण में अगर आप अत्यधिक रजोगुण में है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा गुण है तमोगुण, तमस। आप लोगों ने बचपन में हो सकता है कि संस्कृत में प्रेयर गाई हो, स्कूल में हम लोग गाते थे, केंद्रीय विद्यालय में ये प्रेयर गाई जाती है केंद्रीय विद्यालय में। तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यो मां अमृतम गमया। तो तमसो मां मतलब मदर नहीं है, संस्कृत में मां मतलब होता है ना, नॉट। तो तमसो मां, तमसो में नहीं, तम मतलब होता है अंधकार। अंधकार मतलब अज्ञान। जैसे सपोज अभी इस रूम में लाइट है, तो क्योंकि इस रूम में लाइट है तो मैं जानता हूं ये मोबाइल फोन यहाँ रखा है, ये स्पीकर यहाँ रखा है, ये स्क्रीन यहाँ रखी है, मुझे ज्ञान है क्योंकि लाइट है यहाँ पे। लेकिन अगर लाइट चली जाएगी तो क्या मुझे ज्ञान होगा? क्या मैं बता सकता हूँ कि वो पिन कहाँ रखी होगी? नहीं बता सकता, है ना। तो अज्ञान, अंधकार मतलब होता है अज्ञान, डार्कनेस सिग्निफाइज इग्नोरेंस। तो तमसो मां ज्योतिर्गमया, हे भगवान मुझे तमस में मत रखिए, अंधकार में रखिए मत रखिए, ज्योतिर्गमया मुझे ज्योति में रखिए, मुझे ज्ञान में रखिए। मृत्यु मां, मुझे मृत्यु में मत रखिए, मुझे इस मृत्यु के संसार में मत रखिए। अमृतम गमया, मुझे अमृत के स्थान पे ले जाइए। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 12 साल तक मैंने ये प्रेयर गाई केंद्रीय विद्यालय में, कभी मुझे इसका अर्थ पता नहीं था। इस्कॉन में जाके मुझे पता चला इसका अर्थ क्या होता है। एनीवे, तो कहने का मतलब है तमोगुण मतलब व्यक्ति अज्ञान में है, ग्रॉस इग्नोरेंस में है। और जैसा कि बोला जाता है, इग्नोरेंस इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। इस संसार में जितना भी दुख है वो अज्ञानता के कारण है। अगर मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता कि कोविड वायरस बाहर चल रहा है दुनिया में, और मैं जाके बढ़िया घूमने लगूं, तो पुलिस वाले डंडे मारेंगे और मुझे कोविड हो जाएगा। अगर एक अज्ञानी बच्चा ये नहीं जानता कि आग में हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, तो हाथ जला लेगा वो। तो इसलिए ज्ञान प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे बढ़िया तरीका है ज्ञान प्राप्ति का, जिनको ऑलरेडी ज्ञान है उनसे सीख लो। नहीं तो खुद अगर रिसर्च करने जाओगे तो बहुत सारा दुख झेलना पड़ेगा, तब समझोगे। तो एक प्रॉपर व्यक्ति से सीख लेने से बहुत सारी चीजें हम सीख जाते हैं। ऑफ कोर्स खुद के एक्सपीरियंस का भी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप दुनिया का हर चीज एक्सपीरियंस करने जाएंगे तो लाइफ छोटी पड़ जाएगी मुख्य ऑब्जेक्टिव के लिए। तो कहने का मतलब है तमोगुण। तो तमोगुण में व्यक्ति क्या होता है, ग्रॉस इग्नोरेंस में होता है, उसको पता ही नहीं है। वो हमेशा जो है ये सोच रहा है, अरे किस्मत बेकार है, ये बेकार है, वो प्रकार है। वीडियो पॉज हो गया। ओके तो मुझे थोड़ा फिर से पीछे से बताइए। अभी ठीक है, वीडियो पॉज हो गया था।
हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि तमोगुण का अर्थ है डार्कनेस में रहना। तो तमोगुणी व्यक्ति क्या है, उसको ज्ञान नहीं है, वो जानता नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरा एक मित्र था, तो जब हम लोग क्रिकेट फैंस थे बहुत, तो इंडिया एक बहुत क्रूशियल मैच हार गया पाकिस्तान से। तो वो बोला, अरे भगवान कैसे हैं? हाँ, हम भगवान का नाम लेते हैं, भारतीय लोग भगवान का नाम लेते हैं, और हम उन पाकिस्तानियों से हार गए जो बम विस्फोट करते हैं। तो ये एक अज्ञान का उदाहरण है कि हम हमारे जीवन में कुछ गलती करते हैं, अरे मैं तो, भगवान कभी मेरा साथ नहीं देते। हाँ, क्वेश्चन पेपर कितना डिफिकल्ट बन गया, सारे क्वेश्चन वही है जो मैं जानता नहीं हूँ। या किस्मत हमेशा उसका साथ देती है, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। इस प्रकार के अज्ञान की बातें। ना भगवान आके इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, ना पाकिस्तान के लिए। भगवान के पास और भी महत्वपूर्ण चीजें करने के लिए है ना। तो कहने का मतलब है कि इग्नोरेंस, ये है तमोगुण। तो तमोगुण में व्यक्ति क्या करता है, वो अनाप शनाप काम करता है। जैसे अगर व्यक्ति धर्म में भी आएगा, जो तमोगुणी लोग कैसे धर्म में क्या काम करते हैं, अजीब अजीब प्रकार के व्रत रखते हैं। कोई खून से कुछ लिख देगा, खून से कुछ लिखेगा, कोई कोई अनाप शनाप बलि दे देगा, कोई उल्टा पुल्टा, कोई अपने अपने ही शरीर को मारेगा, कोई अनाप शनाप मतलब आग पे चलने लगेगा। इस प्रकार ये तमोगुण। वो सोच रहे हैं ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये तमोगुण की निशानी है, अज्ञान। जानते नहीं लेकिन अपने मन से कुछ भी सोच रहे हैं। और तमोगुणी व्यक्ति का एक और क्या सिग्निफिकेशन या क्या इंडिकेशन है, बहुत आलस, मतलब एंथुसियाज्म नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन, करते करते कल करते हैं, परसों करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो चीजों को टालना, समय पर नहीं करना, आलस्य, कि अरे मिलना होगा तो मिल जाएगा, तुम क्यों टेंशन लेते हो, बैठो। और जो गंदगी में रहना, उसको पता ही नहीं कि नहाने धोने जैसी कोई चीज भी होती है, कि रोज स्नान करना चाहिए। कई ऐसे बच्चे हैं कॉलेज हॉस्टल्स में आप जाओगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर नहीं नहाते हॉस्टल्स में। और उनके आप रूम में जाएंगे, क्योंकि पहले हम लोग कॉलेज प्रीचिंग में जाते थे हॉस्टल्स में, मतलब आप भी अब प्रणाम कर लेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसी सीन्स होते हैं कॉलेज हॉस्टल्स में, बॉयज हॉस्टल्स में। वहीं पर सब कुछ हो रहा है, वहीं व्यक्ति का अंडरवियर पड़ा है, वहीं पर उसका लैपटॉप पड़ा है, वहीं वो खाना खा रहा है। मतलब उसको अकल ही नहीं है, बिल्कुल उसको ज्ञान ही नहीं कि साफ सफाई नाम की भी कोई चीज होती है। तो इसको बोलते हैं तमोगुण, फुल डार्कनेस। तो ये सारे गुण जो हैं, अब ये नहीं है कि हमारे अंदर सारा सात्विक गुण है, रजोगुण है, तमोगुण, ऐसा नहीं। हमारे अंदर ये सब कुछ है। हमारे अंदर थोड़ा सत्वगुण है, सपोज 20% सत्वगुण है, 50% रजोगुण है, 30% तमोगुण है। कोई और डिवोटी है, सपोज यहाँ पे अमन प्रभु बैठे हैं, उनके अंदर 90% सत्वगुण है, 5% रजोगुण, 5% सत्वगुण। तो हम लोग बोलते हैं ना कि हर एक व्यक्ति अलग है, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। प्रश्न है क्यों डिफरेंट है, वाई दे आर डिफरेंट। क्योंकि उसका आंसर है हर व्यक्ति के अंदर अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर अलग फॉर्मूला है इन तीनों गुणों का। आपके अंदर 99% सत्वगुण है, इनके अंदर 99.1% सत्वगुण है। तो आप में और इनकी पर्सनैलिटी में भेद हो जाएगा। तो सत्वगुण में व्यक्ति को जो अच्छा लगता है, रजोगुण के व्यक्ति को वो पूरी तरह बुरा लगता है। सत्वगुणी व्यक्ति सुबह उठना पसंद करता है, रात में सोना पसंद करता है, सुबह उठ के कुछ आध्यात्मिक कार्य, कुछ एक्सरसाइज बॉडी के लिए या कुछ पढ़ाई। और तामसिक व्यक्ति जो है वो रात में कुछ करना चाहता है, मूवीज देखना चाहता है, रात में काम करना चाहता है, उसको सुबह उठने वाले लोग अजीब लगते हैं। तो सत्वगुणी व्यक्ति कभी रजोगुणी व्यक्ति के मन को नहीं समझ पाएगा, रजोगुणी व्यक्ति कभी सत्वगुणी को नहीं समझ पाएगा, इत्यादि। तो हमारे अंदर इन तीनों में से जो चीज डोमिनेंस में है वो हमको कैरेक्टराइज करती है। जैसे मानो अगर मेरे अंदर 10% सत्वगुण है और 10% तमोगुण है और 80% रजोगुण है, तो मैं एक व्यक्ति हूं जो कि मोस्टली रजोगुण में हूं। तो उसके अनुसार मेरा मन, मेरी चेतना उसके अनुसार काम करती है। और फिर शास्त्र ऐसे व्यक्ति के लिए एक अलग उपाय बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना है। वैदिक स्क्रिप्चर्स की खासियत क्या है, सबके लिए एक बात नहीं बोली गई है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग बात बोली गई है। जो तमोगुणी व्यक्ति है, हाँ तुम ठीक है मांस मछली खाना चाहते हो, तुम बलि चढ़ाना चाहते हो, बलि चढ़ाओ, ये करो, उसको मनाही नहीं की गई है, क्योंकि आप उसे मना करोगे तो वो विद्रोह कर देगा। तो ठीक है तुम्हारे लिए अलाउ है, तुम 1 महीने में एक बार नहाना चाहते हो, कोई बात नहीं, ऐसा करो। तुम जो है क्रिमेटोरियम में रहो, शमशान में रहो,
1 महीने में 1 बार नहाओ, तो क्या करें, तुम अपने में ये लगा लो, ऐश लगा लो, ऐश लगाने से भी बॉडी स्वच्छ हो जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं। तो ये 14 चैप्टर में आता है भगवत गीता में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों गुणों को जानने की आवश्यकता है। अब ये भगवत गीता में ये बताया गया है सत्वगुणी व्यक्ति कैसे चलता है, फिरता है, खाता है, बोलता है, सोचता है, पूजन करता है, आध्यात्मिक कार्य करता है, दान करता है, तप करता है, ऐसे रजोगुणी कैसे करता है, तमोगुणी, ये सब बहुत डिटेल में है, स्पेशली इस 14 अध्याय में, 14 चैप्टर में। तो इसको हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे, एक सेशन में पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन के अनुसार कुछ ऐसे उदाहरण या कुछ ऐसे एनेक्डोट आप बताएं कि जहां आपने देखा है कि ये गुणों के कारण आप या आपने किसी को देखा है वो प्रभावित हुए हैं, या मान लो आपको बहुत क्रोधित हो गए, आप रजोगुण के प्रभाव में आ गए और आप ऐसा कुछ कर बैठे जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। ऐसे तो आप लोग अगर कुछ उदाहरण देंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। तो आप लोग कुछ उदाहरण देना चाहेंगे जो डिस्कशन हमने किया, तीनों गुणों का कुछ प्रभाव आपने कभी देखा हो। आई होप मैं आप लोग को समझा पाया हूं कि ये तीनों की डेफिनेशन क्या है मोटी मोटी। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे, आपने कुछ अपने जीवन में कुछ देखा हो तो उसको हम लोग, आप एक उदाहरण बताइए और हम लोग सब मिलकर इसको डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें किस गुण का ज्यादा प्रभाव था। क्योंकि दुश्मन को तब मारा जा सकता है जब दुश्मन है कौन ये पता चले, है ना। ओके, कोई कुछ बोलना चाहेगा? जीवानंद प्रो आपका अनम्यूट है क्या? आप बोलिए। नहीं, हाँ अनम्यूट है। हाँ, जैसे कि रजोगुण का प्रभाव आने से पैशनेट, सपोज यूट्यूब में एक वीडियो देख रहे हैं तो और एक देख, अगर नींद भी आ रहा है तो और एक देख। कितना सुंदर एग्जांपल जीवानंद प्रो ने दिया है। देखिए, अगर आप लोग ईमानदार हैं, सच हैं, तो आप लोग सब इस बात को मानेंगे कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है। हम लोग व्हाट्सएप पे जाते हैं, सोचते चलो 10 मिनट व्हाट्सएप, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, किसी ने भेजा प्रभु जी वीडियो देख लीजिए और इसको देख के हम उत्तर बताइए। चलो हमने वो वीडियो देखा, दूसरा वीडियो आ गया, तीसरा, उसमें लिखा फेसबुक में ये यहाँ जाओ, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो पूरा मतलब इंटरनेट का एक अर्थ होता है अंतरजाल। अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे अंतरजाल, तो जैसे जाल में पक्षी फंस जाता है ऐसे हम लोग कई बार फंस जाते हैं। इसलिए हम सबको एक ये जो है ये मोस्टली तमोगुण की निशानी है और कुछ हद तक रजोगुण की। तमोगुण मतलब इग्नोरेंस, आपको पता नहीं समय की वैल्यू क्या है, आपको पता नहीं कि ये वीडियो कब देखना चाहिए। इसलिए हम सबको अपने आप के ऊपर इसका क्या हम सोल्यूशन कर सकते हैं। मैं तो जैसे ऐसा करता हूँ कि जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड है मैं उनके उसमें पेरेंटल कंट्रोल लगा देता हूँ, तो वो लोग का पेरेंटल कंट्रोल है और पासवर्ड मेरे पास है। लेकिन मैं खुद स्वयं कई बार फंस जाता हूँ, कई बार व्हाट्सएप देखने लगता हूँ, तो मैंने अपने व्हाट्सएप पर एक कोड लगाया हुआ है, मतलब मेरे को उसको अलग से खोलना पड़ेगा। तो मतलब मुझे याद आता है कि अरे मैं क्यों खोल रहा हूँ, अगर पर्पस है तो ही खोलना है। और मैं दिन में कम से कम 8-9 घंटे अपना फोन बंद रखता हूँ या एयरप्लेन मोड पे रखता हूँ, चैंटिंग के दौरान, रात को तो सोते समय। इसलिए कई बार अगर मैं आपको फोन ना उठा पाऊंगा तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये जरूरी है, हम सबको एक सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा, नहीं तो ये खासकर मोबाइल फोन्स बहुत ही खतरनाक है, आप मतलब आपको पूरा टाइम निकल जाएगा। तो जीवानंद प्रो ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया जो कि मोस्टली तमोगुण में है और कुछ हद तक रजोगुण में भी हो सकता है। और कोई उदाहरण देना चाहेंगे? कोई आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत इसका इम्पोर्टेंस है, रेलेवेंस है? प्रभु जी, हम अपने खाने से डिस्क्राइब कर सकते हैं तीनों गुण। जी हाँ, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं कि खाने के ऊपर ये तो एक्चुअली आएगा ही, क्योंकि खान पान तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना। कि कई बार हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ओवर ईटिंग। इस संसार में अंडर ईटिंग से शायद ही कोई व्यक्ति आज के जमाने में मरता हो, लेकिन ओवर ईटिंग से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, है ना। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो ओवर ईटिंग के कारण। ओवर ईटिंग यानी कि ओवर क्या है, ओवर को हम कैसे डिफाइन करें? हम उतना हमें खाना चाहिए जितना हम पचा सके। जैसे जब मैं उज्जैन में था तो मैं गौशाला सर्विस में था, बहुत सारी फिजिकल सर्विस थी, तो उसके मुकाबले अब मैं उतना प्रसाद नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि अब मेरी सर्विस जो है ज्यादातर पिचिंग रिलेटेड है, ज्यादा फिजिकल एफर्ट नहीं है, तो मुझे अपना खाना कम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे फिजिकल एफर्ट कम हो गया है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए अलग अलग, कोई ऐसे फिक्स नहीं कर सकते। हमें अपने खाने को लेजिटिमेट करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ओवर ईटिंग इज वेरी डेंजरस। तो कोई पैलेटेबल चीज है, मतलब कोई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है तो उसको खा सकते हैं, पर एक मात्रा में। ऐसे नहीं तो रसगुल्ला आ गया तो ये मार दिया, 50 रसगुल्ले दबा लिए, ऐसे करेंगे तो बड़ा घातक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया माता जी। और बाकी किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए,
तामसिक भोजन क्या होता है, सात्विक राजसिक क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे आगे डिटेल में। ठीक है, और कोई उदाहरण देना चाहें? बहुत अच्छे 2 उदाहरण हमें मिले जो जीवन में हम देखते हैं। और कोई और व्यक्ति बोलना चाहें? बहुत सी चीजें आप लाइफ में हर चीज को इसमें डाल सकते हैं, लाइफ की हर चीज इसमें आप इसको आप अपने आप इसको आप इसमें एनालाइज कर सकते हैं इस तरीके से। कोई और आप उदाहरण देना चाहेंगे? कृष्णा। जी, आदर्श प्रभु बोल रहे हैं शायद। हाँ बोलिए। यस ब्रो, एक्चुअली मैं अभी पास आउट हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि कॉलेज में जब भी पढ़ने का टाइम रहता था तो मैं नहीं पढ़ता था, और जब एग्जाम नजदीक आते थे तो पूरा मैं पैशन में जाकर दिन रात करके पढ़ता था, और जैसे एग्जाम खत्म हो जाता था तो फिर मेरी स्थिति वैसे ही हो जाती थी। हाँ, तो देखिए आदर्श प्रभु, ये तो मेरा भी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक जीवन का एक लंबा समय स्टूडेंट के रूप में बिताया हूँ। तो हम सब स्टूडेंट ने ये बात देखी है ना, हम सब जानते थे कि एग्जाम कब है, 6 महीने बाद सेमेस्टर एग्जाम है। अगर हम लोग आज 4 घंटे पढ़ लें तो हमें आखिरी दिन पे रात्रि जागरण नहीं करना पड़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश में इसको रात्रि जागरण बोलते हैं। जैसे जब माता 9 दिन नवरात्रि होती है तो क्या होता है, लोग रात भर जग के माता का जागरण करते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं। ऐसे जो स्टूडेंट्स है, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो एक रात पहले वो रात भर पढ़ते हैं सब मिलके, और पता नहीं कहाँ से क्या क्या तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसका 10% सिंसियरिटी अगर वो सेमेस्टर भर दिखा देते तो पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। लेकिन हम लोग नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि हम लोग सतोगुण में स्थित नहीं हो पाते। इवन भक्ति में आने के बाद भी, जैसे हम जानते हैं कि हमारे 16 माला जब हमें सुबह कर लेना चाहिए, या बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम लोग कई बार उसको ढील दे देते हैं, चलो ठीक है दिन भर पढ़ाई कर लेंगे। तो ये गलतियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग जैसे ब्रह्मचारी मंदिर में, तो हमसे गलतियां नहीं होती, हमसे भी हो जाती है। हम लोग भी कई बार सोचे चलो माला बाद में कर लेंगे, दिन भर पढ़ा है, तो फिर समय निकल जाता है, कई बार रात भी हो जाती है। तो ये कई बार हमसे ये गलतियां होती हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभु जी ने। विश्वजीत प्रभु, आपने हाथ उठाए हुए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? विश्वजीत समाल। हाँ प्रभु जी। बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हाँ हाँ प्रभु जी मैं थोड़ा ये भजन करने से भी डिप्रेस भी आ जाता है। ये कौन सा गुण का ये है, डिप्रेस हो जाता है आदमी? हाँ, डिप्रेशन जो है ये तमोगुण की निशानी है, क्योंकि राजसी व्यक्ति डिप्रेशन में जनरली नहीं जाएगा आसानी से, और सतोगुणी व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता। तमोगुणी व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में चले जाता है। सुसाइड तमोगुण की निशानी है, डीप तमोगुण की। कभी, हाँ मतलब मैं सुसाइड एक एक्सट्रीम एग्जांपल बोल रहा हूँ, कभी कभी पूरा डिप्रेस हो जाता है। फिर कभी कभी नहीं भी होता। तो यही एक श्लोक अभी, हाँ मैं समझ गया आपके पॉइंट को। अभी हम लोग डिप्रेस हो जाता है, कभी कभी पूरा माइंड पूरा स्थिर हो जाता है। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि माइंड ऊपर नीचे होता है, मूड ही हो जाता है ना। हम बोलते हैं हमारा मूड नहीं है, अभी मूड नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, मूड नहीं कर रहा है ये करने का, पिक्चर देखने का मूड कर रहे हैं। तो ये इसी अध्याय में एक श्लोक आएगा कि भगवान बोलते हैं कभी कभी सतोगुण हैवी होता है, कभी कभी उसी व्यक्ति का रजोगुण उस पर इन्फ्लुएंस करने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप तमोगुणी हैं तो आप जीवन भर तमोगुणी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से बड़ा तमोगुणी व्यक्ति एक बार कोई सात्विक एसोसिएशन में जाए तो कुछ समय के लिए सात्विक बन सकता है। तो एक अच्छा पॉइंट विश्वजीत प्रो ने बोला, एक मतलब इससे कुछ समय के लिए, हाँ बोलिए। लेकिन परमानेंट नहीं, परमानेंट के लिए क्या करना चाहिए? वो डिप्रेशन को वही मैं बोला ना कि परमानेंटली हम लोग सत्वगुण में, एक्चुअली हमको सत्वगुण की भी ऊपर जाना है। सत्वगुण भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, हम लोग उस पर हम बात करेंगे। तो कम से कम सत्वगुण पे कैसे आए परमानेंट, इसको हम लोग आगे वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। प्रो ये मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मतलब मैं भी क्या पूरी तरह सत्वगुण में हूँ, उत्तर है नहीं। लेकिन आज से 8 साल पहले जब मैंने भक्ति शुरू की, तब मेरे अंदर जितना रजोगुण और तमोगुण था, आज उसके मुकाबले में काफी कम हुआ है। तो भक्ति करने से या उसको फॉलो करने से हम लोग ग्रेजुअली सत्वगुण में आ सकते हैं, और फिर शुद्ध सत्वगुण यानी कि प्योर स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल गुडनेस पे भी आ सकते हैं। उसके हम आगे चल के चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एनीवे हम लोगों ने 4-5 कमेंट्स देखे, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नहीं तो। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। शुद्ध सत्वगुण में आने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप माला पर, और अगर माला नहीं है तो बिना माला पर ध्यान पूर्वक करें। हम लोग इसको कम से कम 2-2.5 घंटा रोज करते हैं। 16 माला मिनिमम, उससे ज्यादा भी।
इस मंत्र को आप गा भी सकते हैं, इसको श्लोक की तरह बोल सकते हैं, है ना। तो ये मंत्र का जाप बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप थ्योरी बोलेंगे, जैसे मैं बोलूं, जैसे हमारे जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमारे कोच बोलते थे, क्योंकि मैं फ्रंट फुट डिफेंस अच्छे से नहीं करता था, थोड़ा हाइट लंबा है, मैं ऐसे, जैसे आप जानते होंगे इंजमाम उल हक को, आई डोंट नो, आप लोग को ये बहुत अजीब सी बातें लग रही होंगी, एक मोटा खिलाड़ी था पाकिस्तान का कैप्टन, वो ज्यादा अच्छे से डिफेंस नहीं करता है, वैसे बैट लगा दिया हो गया, पर उसके अंदर स्किल्स थी इसलिए वो काम चल गया। तो मैं अच्छे से झुकता नहीं था, तो मेरे कोच हैं मुझे एक मंत्र सिखाते थे, बोलते थे पहले पीठ झुकाओ फिर घुटना झुकाना, पीठ झुकाओ फिर घुटना झुकाना, ऐसे बार बार बोलते थे। तो बार बार बोलने से फायदा है कि जब बैटिंग करेंगे तो आपको वो मंत्र याद रहेगा, उसके चांसेस बहुत हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि भैया मैं तो बिना प्रैक्टिस के मंत्र गा के मैं बैटिंग करने चला गया, वो नहीं होगा। तो ऐसे ही भगवत गीता या जो भी विजडम है, उसका जो पर्पस है, वो जो बता रहे हैं, मेडिटेशन, ये हरि नाम, ये चैंटिंग, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट होगा, पर अगर आप एक बड़ा इम्पैक्ट चाहते हैं तो आपको ये मेडिटेशन को ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट संडे। आप लोग प्लीज इस मंत्र का जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।